गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि ये सब जानते हुए भी हम भजन क्यों नहीं कर पाते? ये जानते भी है कि नहीं हो रहा है, ये सब गड़बड़ हो रही है, लेकिन हम भजन नहीं कर पा रहे हैं। हमको संसार में ज्यादा आनंद मालूम पड़ता है। भजन का पढ़ना हम जानते नहीं है। भजन का फल न जानने की वजह से हमको संसार का आनंद है, इसको हम छोड़ नहीं पाते, संसार को नहीं छोड़ पाते। थोड़ी देर के लिए यूं समझो कि तुम्हारा घर है और भजन करने के लिए घर छोड़ना पड़े तो हम घर नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि घर में हमारी मोह है, ममता है, आसक्ति है, तो घर हम नहीं छोड़ पाते। घर में हमारा लगाव है, खिंचाव है, तो घर में लगाव खिंचाव होने की वजह से घर को हम नहीं छोड़ पाते। घर कब छूटेगा? जब हमारा वैराग होगा तब। जब हमारा वैराग होगा तो घर छूटेगा, नहीं घर नहीं छूट सकता। और वैराग्य जो है हर एक किसी को नहीं होता है। वैराग में त्याग चाहिए, वैराग चाहिए, बोध चाहिए, विचार चाहिए, ये चीज चाहिए। संसार का त्याग चाहिए, तो ये हर एक व्यक्ति के अंदर नहीं हो पाती। हर एक व्यक्ति के अंदर ये चीजें नहीं हो पाती, संसार से उपरामता नहीं आ पाती है। बच्चे के हाथ में खिलौना दे दो, खिलौने को नहीं छोड़ सकता है, तो वो वैराग कैसे कर सकता है? बड़े बड़े व्यक्ति भी जिनके संसार में रुचि है, संसार को नहीं छोड़ सकेंगे। बच्चों को नहीं छोड़ सकते, वो घर को, परिवार को नहीं छोड़ सकते, मोह नहीं छोड़ सकते। छोड़ के चले भी गए जंगल में, अगर मान सुन रहे कि उनका बच्चा बीमार है तो जंगल छोड़ करके घर में आएंगे। ये सुन लेंगे कि हमारा बच्चा बीमार है, या आपत्ति है हमारे घर पे, तो वो जंगल को छोड़ करके, बैराग को छोड़ करके घर में चले आएंगे। कई साधु जो है अपने फकीर को छोड़ करके गृहस्थी में वापस लौट आते हैं, गृहस्थी में लौट जाते हैं। तो क्योंकि उनके अंदर वैराग की कमी होने से, वैराग तो हो गए, वैरागी हो गए, पर जगह जब उनके अंदर राग की उत्पत्ति होती है, मोह उत्पन्न होता है घर का, तो साधु जीवन को, साधु वेश को उतार देते हैं और गृहस्थी वापस बन जाते हैं। वृंदावन में जाके देखो, सावन के महीने में कई गृहस्थी लोग जाकर के साधु हो जाएंगे, कपड़े रंगे हुए रखे रहते हैं उनके, गेरुआ वस्त्र। और जब सावन का महीना आया, फागुन का महीना आया, अपने गृहस्थी कपड़ों को उठा करके गेरुआ वस्त्र पहन करके वृंदावन में पहुंच जाएंगे, मांगेंगे, खाएंगे, सब संतों में मिल जाएंगे, जाकर के हो जाएंगे। और फिर जब सावन भादों निकल गई, आकर के फिर घर में घास कूदेंगे आकर के। तो उनके अंदर वैराग्य नहीं है, वो खाली शौक में साधु बन गए, शौक में भी वो राग में साधु बन गए, और उस राग में तो वो साधु है ही नहीं, वो उनके अंदर त्याग नहीं है, वैराग नहीं। जब तक त्याग, वैराग, बोध, विचार हमारे अंदर नहीं होता है, जब तक हम साधु नहीं कहलाते। हम साधुओं का भी रस लेते हैं और घर का भी रस लेते रहते हैं, इसलिए जो है हम साधु बन ही नहीं पाते। यूँ नहीं सोचना चाहिए कि वो साधु बन गए। खाली कपड़ा साधु नहीं होता है, खाली कपड़ा साधु नहीं होता, स्वभाव साधु होता है। कपड़े तो कोई भी पहन सकता है, लाल, पीले, काले, कैसे पर हमारे स्वभाव में, हमारी रुचि में साधुता नहीं है, इसलिए वो साधु नहीं। साधुता का वो महत्व नहीं समझते। साधुता का मतलब है संसार से रुचि हट जाना, अचाह पद की प्राप्ति हो जाना, चाहना, सभी प्रकार की चाहना का मिट जाना, ये साधुता है। तो संसार की चाहना उनकी खत्म नहीं हो पाती, और साधु वेश धारण कर लिया तो उससे क्या मतलब? संसार की रुचि तो हमारे अंदर है, पर हमें साधु वेश भी, और साधु वेश क्या है? ये कफन है।
कफन कब पहना जाता है? अंतिम दशा में, जब शरीर छूटता है, जब पहना जाता है। तो ये तो मरने के बाद में पहना जाता है। तो जिंदे पे वो कफन पहनते तो वो खाली दिखावा मात्र है, तो वो गुण उनके अंदर नहीं आ पाते। अंत दशा ले आदमी सोई साँच मेरा। मेरा क्या है? अंतिम दशा, यानी मृतक दशा। मृतक दशा को वो शुरू में धारण कर ले तो वो जो है अंतिम दशा है। तो वो तो कोई धारण करता नहीं है। हम संसारी जीवन से उपराम नहीं होते हैं। संसार की चाहना हमारे अंदर भरी है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा। वृंदावन में साधुओं को देखा गया मैंने, कहते हैं कि देखो भाई, 2 लड़कों की शादी तो कर दी हमने, तो एक लड़की रह गई है, उसकी शादी और करेंगे। ऐसी ऐसी बातें करेंगे वो। ऐसी लोग मेरे है तो गृहस्थी वो। अब साधु कल नकली साधु बेस बन करके वहां बैठे हैं। कोई कहता है कि अभी हम आए हैं, एक खेती इतनी खेती बो करके आए हैं, अब बाकी बची अब जा करके उसको संभाल लेंगे। कोई कहेगा हमने उठा दिया खेती। तो उनका मन जो है घर में ही है। साधु तो वो खाली एक त्याग के स्वार्थ के कारण बने हैं, वो वास्तव में साधु नहीं बने। तो ऐसे लोगों, अब जो लोग बाग तो उसके भेष को देखते हैं, साधु है, अंदर क्या है उसके क्या मालूम। ये तो सब वैसे इकट्ठे हो जाते हैं आपस में, और फिर उन बातों को कोई सुने, जब मालूम पड़ता है साधु है क्या असाधु है। तो इसी प्रकार से लोग बाग वास्तव में साधु नहीं बन पाते, नकली साधु होते हैं। वास्तव में साधु कोई कोई होता है। वास्तव में साधु कौन होता है? कि जो संसार की रुचि को मिटा देता है। संसार की रुचि और कल्याण का रस जिसको प्राप्त है, संसार से अरुचि हो चुकी जिसकी, संसार से त्याग वैराग बोध विचार हो चुका, अब वो जो अपने परम पद को ही पाने का इच्छुक है। ठीक है, पाया नहीं पर बाद उस रास्ते पे चल रहा है और संसार की रुचि उसकी छूट गई है। तो वो जो है कि समझो उसने साधु वेश का मतलब मृतक दशा, कफन पहन लिया। ये कफन है, कफन। जिसने कफन पहन लिया वो साधु है। तो कफन कोई पहन सकता है कि गृहस्थी में कोई कफन पहनेंगे क्या? वो तो ऐसी कपड़े पहनना चाहिए। अगर कफन पहने तो नकली कफन पहना उन्होंने। कफन उड़ा देते तो फिर घर के अंदर लाते क्या उसे? कफन पहनने वाले कफन उड़ा दिया, उसको एक कफन पहन लिया, तो फिर वो मुर्दे को घर में लेके आएगा? कोई नहीं लेके आएगा ना। तो जब उनको कफन पहन लिया तो वो मुर्दा हो चुके। उन्होंने जब कफन पहन लिया तो उनको घर में नहीं आना चाहिए। तो घर में आने का मतलब घर की रुचि खत्म हो जानी चाहिए। सही से घर में आगे मर, पर घर की रुचि खत्म हो जानी चाहिए। उसको कहते हैं वैराग, राग से रहित होना। तो वो घर के सब काम कर रहे हैं, घर की खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, घर के दुकानदारी भी कर रहे हैं, घर का सब काम कर रहे हैं, घर में रुचि भी ले रहे हैं, विवाह शादी में भी शामिल हो रहे हैं। साधु को विवाह शादी में शामिल नहीं होना चाहिए। किसी के विवाह शादी में साधु को शामिल नहीं होना चाहिए। और न ऐसी चीज़ों में रुचि लेनी चाहिए। इन चीज़ों में रुचि लेते हैं तो हमारा अभी संसार में राग बना हुआ है। तो एक गुजर कैसे कर? अरे भूख लगे तो मांगो भीख अनेक बार। भूख लगे तो साधु को 2 रोटी मांग के खा लेने में अच्छा है। साधु को भूख लगती हो तो 2 रोटी मांग करके खा ले, पर कमा करके ना खाए, किसी की मजूरी करके ना खाए। साधु के उसमें मजूरी नहीं है, भीख है। अगर भूख लगती है तो मांग करके खाने के, अरे बेटी भोजन बनना तो ले आओ मेरे लिए। दरवाजे पे जाके मांग लेना चाहिए। तो इसी प्रकार से साधु के लिए भिक्षा है, भिक्षा मांग करके खा लेना चाहिए, पर कमाई करके खाना नहीं होता साधु का। ऐसा नहीं किसी की मजूरी कर करके फिर साधु बोले भिक्षा। ठीक है,
साधु का अनुभव है कि मतलब जो टाइम हो गया, मतलब सब भोजन बन गया, भोजन ठाकुर के सामने छोड़ जाना चाहिए कहीं भी, तो एक घर या 2 घर जितने में उसकी पूर्ति हो जाए, बचा हुआ टुकड़ा मिल जाए, उससे पेट भर लेना चाहिए। पर साधु को ये नहीं सोचना चाहिए मैं कमाई करूं या नौकरी करूं और नौकरी कर करके फिर मैं अपना गुजारा करूं, ये साधु का काम नहीं है। साधु के लिए भिक्षा है, पर ये कि हम उस भिक्षा पर निर्भर नहीं रहते। ठीक है, कोई बात नहीं, भिक्षा वो भी है, घर छोड़ दिया, अपने कम से कम संसार की वासना तो छोड़ दे, संसार की वासना छोड़ दे, संसार से उपराम हो जाए। कोई बात नहीं, वो मठ मंदिर में रहता है, कोई बात नहीं, बड़े बड़े मठ बने हैं उसके, सबकी मौजूद है, कोई बात नहीं, वो मठ मंदिर में रहना भी कोई बुरी बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि वो सामाजिक है, उसकी व्यक्तिगत नहीं है, मठ मंदिर सामाजिक है। वो तो जो समय मठ मंदिर में रहते हुए अपने को जंगल में ही समझता है वो साधु, जंगल में, तो उसमें उसकी रुचि नहीं है मठ मंदिर में, ठहरा अपने कर्तव्य का पूरा कर रहा है। गुरुजनों ने का जो मठ मंदिर है वो उसको सौंपा है, तो गुरुजनों के मठ मंदिर की देख रेख कर रहा है, वो उसको अपना नहीं मान रहा है। ऐसा करके अगर मठ मंदिर में भी रहता है साधु तो कोई बुराई नहीं है, पर यदि साधु संसार की चाहना करता है, ये बुरा है। मेरे को ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, मतलब त्याग साधु के अंदर नहीं मिटना चाहिए। त्याग हो, वैराग हो, बोध हो, विचार हो, ये चीज़ अगर साधु के अंदर है तो वो साधु है। और साधु के अंदर ये राग की उत्पत्ति होनी है कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को महल बनाने हैं, मेरे को ये बनाना है, वो बनाना है, ये इच्छा जब हो जाए तो साधुता नहीं रहती है। मेरे को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, कि रागात्मक वृत्तियाँ साधु की नहीं होनी चाहिए। साधु के अंदर त्यागात्मक वृत्ति होनी चाहिए, और घर की जो है कभी चाहना उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। अपने नाते गोते रिश्ते साधु को नहीं बनाना चाहिए, नाते नहीं जोड़ने चाहिए साधु को किसी से, नाते जोड़ने नहीं चाहिए, और पहले पुराने नाते बने उनकी तरफ जाना भी नहीं चाहिए। घर मकान की तरफ या पहले संबंधियों की तरफ चले भी गए तो जगह मतलब ठीक है, कोई ले भी गए घर के परिवार के, तो वहाँ जा कर के 1-2 टाइम रोटी पा ली उनके कहीं अठवार, पर वो अपना नहीं समझना चाहिए, वहाँ से चल देना चाहिए। और इकल्ले तो साधु को अपने घर परिवार में नहीं जाना चाहिए, जो घर परिवार पहले का है इकल्ले नहीं जाना चाहिए, 2-4 जने साथ में हो तो जा कर के वो भोजन पा लिया, फिर वहाँ से चल देना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा उस जन्मभूमि में या ज़्यादा घर परिवार में ठहरने से उसकी जो है मोह जगेगा, और जहाँ मोह जगेगा वहाँ साधुता नहीं रहती है। तो घर में परिवार है, पहले के संबंधी मौजूद हैं, तो वहाँ मोह जगेगा, ये मेरा नाना, ये मेरा काका, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मोह जगेंगे, तो पहले का मोह जगेगा तो साधुता खत्म। साधु का अंदर जहाँ ये चीज़ उत्पन्न होती हो वहाँ नहीं जाना चाहिए, नाते गोते रिश्तों से बचना चाहिए। साधु को त्याग वेश में रहना चाहिए, सभी उसके लिए समान है। और समझो कि मैंने कफन पहन रखा है, अपने आप को, ये साधु वेश जो है कफन है, कफन पहन लिया जिसने, तो फिर वापस घर गृहस्थी की तरफ रुचि नहीं होनी चाहिए, परिवार की रुचि नहीं होनी चाहिए। साधु बन करके किसी के विवाह शादी में भी शामिल नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों का निर्वाह करते हैं तो हम साधु हैं। एक ही लक्ष्य होता है कि मेरा जीवन कल्याण, संसार का बंधन टूटना चाहिए। संसार का बंधन है रागात्मक, रागात्मक बंधनों को तोड़ करके त्यागात्मक प्रक्रिया को उसको अपनाना चाहिए, त्याग उसको लेना चाहिए। त्याग हो सभी, त्याग किसका? संबंधों का त्याग, अपनी रुचि का त्याग, अपनी रुचि का त्याग, मनमति का त्याग, ये साधु की प्रक्रिया होती है। और जहाँ भी रहता हो वो उसको जंगल ही समझना चाहिए, मैं जंगल में रह रहा हूँ। साधु को ऐसी व्यवस्था उसको रखनी चाहिए तो वो साधु है। और जब साधु को ये प्रक्रिया चालू हो जाती है कि मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, तो वो साधु
वो फिर साधुता नहीं रहती है। हाँ, शरीर का स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ है, शरीर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो ठीक है, वो अपनी उस समय अवस्था को देखते हुए व्यवहार कर सकता है, पर मन के अंदर वह रुचि नहीं होनी चाहिए कि मुझे चाहना उत्पन्न नहीं होनी चाहिए साधु के अंदर। सभी प्रकार की चाहनाओं का त्याग ही साधुता है। संसार की चाहना साधु की मिट जानी चाहिए, तो वह संसार से उभर सकता है। क्यों? जब तक चाहना है, जब तक माया है, ये चाहना ही माया है, मोह माया है, मोह ममता आसक्ति ये माया का रूप है। तो साधु की मोह ममता आसक्ति कब उत्पन्न होगी? जब किसी को अपना मानेगा। किसी को अपना मानेगा तो वहाँ मोह ममता आसक्ति उत्पन्न होगी, और वहाँ मोह ममता आसक्ति उत्पन्न होगी, वहाँ बंधन होगा। और साधु निर्बंध होता है। विषयासक्ति, विषय पंच शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन पंच विषयों की आसक्ति होगी तो वहाँ बंधन उपस्थित होगा। तो पंच विषयों की आसक्ति का त्याग होना चाहिए। जहाँ पंच विषयों की आसक्ति होती है वहाँ से साधु को चल देना चाहिए। और भ्रम भूल कल्पना का त्याग होना चाहिए। जहाँ भ्रम उत्पन्न हो, देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर खुदा परमात्मा, ये कल्पना साधु के अंदर नहीं रहनी चाहिए। न इनकी पूजा करनी चाहिए। देवी देवताओं की पूजा, भूत प्रेतों की पूजा साधु को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो होते ही नहीं, मिथ्या है, झूठी है। तो ये भ्रम भूल कल्पना को साधु को नहीं मानना चाहिए। इनका त्याग है। इन चीज़ों का त्याग करे जब वो साधुता है उसके अंदर। अगर इन चीज़ों को वो मानता है या रहता है या किसी को कहता है कि इनको मानो, तो वहाँ साधुता खत्म हो जाती है ताको जाने नहीं नाही को करे मान। जो है प्रत्यक्ष मौजूद, उसका चेतन मौजूद है, इस चेतनत्व को छोड़ करके वो भ्रम भूल कल्पना को मानने लगता, तो वहाँ साधुता नहीं रहती है। तो सर्व त्यागी का नाम साधु है कि सब कुछ उसने त्याग दिया, साधु वेश पहन लिया, तो उसने संसार का सब कुछ त्याग दिया। संसार का मोह त्याग देना चाहिए साधु को। संसार में रहे, संसार में खाए पिए सोए बैठे उठे सब कुछ करे, पर संसार का मोह न करे, संसार की रुचि न रखे। कई लोग जो है साधु हो जाते हैं तो अपनी कुटिया नहीं बनाते, दूसरे की बनी हुई कुटिया में रहते हैं, और जब इच्छा हुई जब चल देते वहाँ से। और जहाँ उसके लिए महात्मा जी आपके लिए कुटिया बनाएंगे, नहीं भाई कुटिया हमको नहीं मत बनाओ। उन्हीं के बने हुए कुटिया जो खेत में पड़ी हुई है, खेत में पड़ी हुई कुटिया, उसमें ठहर जाते हैं जब तक इच्छा हुई। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन जब तक वहाँ ठहरे, सत्संग करते थे, और जब इच्छा हुई जब वहाँ से छोड़ के चल देते। अपनी कुटिया बनाएंगे वो, तो उसमें मोह होगा उनका, ये मेरी कुटिया है, वैसा है। फिर हमारा संसार का जुड़ाव होगा, संसार का जुड़ाव होगा तो वो बंधन होगा उसका। और साधु जो बंधन के त्यागी होते हैं, बंधनों को छोड़ने के लिए होते हैं, इसलिए वो अपनी निजी कुटिया नहीं बनाते। हाँ, संत गुरुजनों की जो कुटिया है तो उसको अपनी मानते नहीं कि गुरुजनों की है, ये तो गुरुजनों की कुटिया है, ये प्रसाद है, प्रसाद समझ कर उसमें रहते हैं। या समाज के द्वारा कुटिया बना दी गई है उनके रहने के लिए, तो ठीक है, वो समाज की कुटिया है, जब चाहे जब चल देंगे। उसमें अपन तो नहीं होता, ममता नहीं होती, मोह नहीं होता उसमें त्याग वृत्ति से ही साधु रहता है। जब चाहे जब त्याग सके, जब चाहे जब चल सके वहाँ से। हाँ, शरीर का रोगी हो गया, शरीर असक्त है, तो उसको वो फिर तो पराधीन है, वो मोह नहीं कहा जाता, उसको पराधीन हो चुका, शरीर में शक्ति सामर्थ्य नहीं रही, चल फिर नहीं सकता है, तो उसको एक जगह रुक जाना पड़ता है। तो एक जगह रुक जाने पर समाज ही उसकी सेवा करता है, पर समाज सेवा करता है तो समाज में तब भी मोह नहीं होता उसका। समझता है कि ये प्रारब्ध है, शरीर असक्त हो चुका है, और शरीर असक्त हो जाने से अब ये समाज सेवा कर रहा है, पर माँ भी उसको मोह नहीं होना चाहिए। जहाँ मोह उत्पन्न होगा वहाँ बंधन हो जाएगा। ये मोह ही बंधन है, मोह ममता आसक्ति ये उत्पन्न हो जाता है, ये बंधन का कारण है।
तो इन बंधनों से बचना चाहिए साधु को। जहाँ भी रहे निर्बंध होकर के रहे, जो निर्बंध होकर के रहता है वह साधुता है। इसी प्रकार चाहे महलों में रहे चाहे जंगल में रहे, वह साधु को हर तरह से मोह ममता आसक्ति को त्याग करके ही रहना चाहिए, तो ठीक है। और यदि मोह ममता आसक्ति उत्पन्न, चाहे उसके पास कुछ भी नहीं है। एक दफ़े की बात है, सुखदेव जी जो है राजा जनक के यहाँ ठहरे थे। तो राजा जनक के यहाँ ठहरे थे तो जनक जी ऐसे उपदेश दे रहे थे। जनक जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, राजा होते हुए ज्ञानी थे, अच्छे साधुओं को से श्रेष्ठ थे। वो घर में रहते हुए वो त्यागी थे, वो इतने त्यागी थे, वो साधु उनसे उपदेश लेने जाते थे। सुखदेव जी को खुद उनके पिता व्यास जी ने भेजा था उपदेश लेने के लिए जनक के पास। उपदेश दे रहे थे, तो उपदेश देने से जो है फट जो है उपदेश देते देते फट उन्होंने अपने महलों में आग लगवा दी, जिस जगह बैठे थे उस जगह पे। तो सुखदेव जी जो है लंगोटी लेने के लिए दौड़े, मेरी लंगोटी जल जाएगी। तो जनक जी ने कहा कि क्यों, तुम क्या एक लंगोटी तुमको दोबारा पैदा नहीं हो सकती थी? तो लंगोटी की अभी तुम्हारी लंगोटी की तुम्हारी आसक्ति है, अभी तुम साधु होने लायक नहीं हो। लंगोटी की चाहना क्यों, इतना चिंता क्यों? प्रारब्ध तो भूल गए, प्रारब्ध अंदर सब चीज़ की हुए जो कैसा होगा। तो वहीं पर उन्होंने फिर एकदम से त्याग का उपदेश दिया उन्होंने कि साधु को किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, प्रारब्ध के अनुसार जैसा है जैसा उसको होगा वैसे उसमें संतुष्ट होना चाहिए। अगर लंगोटी जल जाती, और वो खाली राजा जनक ने एक दिखावे के लिए आग पैदा की थी। राजा जनक ने एक दिखावे के लिए आग प्रकट की थी, वास्तविक नहीं, उनकी परीक्षा के लिए आग पैदा की थी कि देखें इनका कितना मुँह है। तो लंगोटी लेने के लिए भाजे, तो उन्होंने कहा कि तुम लंगोटी की चिंता करे तो संसार का क्या त्याग करोगे तुम। तो साधु के अंदर किसी प्रकार की इच्छा वासना चाहना नहीं होनी चाहिए, मोह ममता आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ब्रह्मभूल कल्पना नहीं होनी चाहिए, तो साधु वो रह सकता है। अगर ये चीज़ है तो साधु विश्वसनीय नहीं है। साधु विश्वसनीय नहीं, कहीं भी अटक जाएगा, कहीं भी भटक जाएगा, क्योंकि ये भटकाने वाली चीज़ है, यही माया का रूप है। मोह ममता आसक्ति, विषयों की वासना, ब्रह्मभूल कल्पना, ये माया का रूप है, कहीं भी अटकेगा, भटकेगा, लटकेगा। इसलिए साधु को उनसे बचना चाहिए, और त्याग वैराग बोध विचार उसको अंदर रखना चाहिए। जब तक उसके अंदर त्याग वैराग बोध विचार है, जब तक वो साधु है। और त्याग वैराग बोध विचार उसके अंदर नहीं है तो साधुता नहीं रह पाती। इसलिए जो है साधु को हरदम सजग सावधान रहना चाहिए। संसार में रहे सब कुछ, चाहे वो सोने के महलों में रहता हो, कुटिया चाहे सोने की हो उसकी, चाहे चांदी की हो, चाहे मिट्टी की हो, चाहे घास फूस की हो, जब तक जो उसमें रुचि नहीं है, जब तक उसमें रहना चाहिए। अब जब उसकी रुचि पैदा हो जाए तो समझो खतरा, तो वहाँ से हट जाना चाहिए, साधु को चल देना चाहिए। इस प्रकार से त्याग वैराग बोध विचार को लेकर के साधु जहाँ भी रहेगा वहाँ निर्बंध रहेगा, और जहाँ उसको राग उत्पन्न हो गया, मोह ममता आसक्ति उत्पन्न हो गई, तो समझो वहाँ खतरा है, वहाँ सजग सावधान साधु को होना चाहिए। ये कह तो रहा हूँ, पर ये आप लोगों के लिए उपदेश नहीं है, आप लोगों को तो सब में रहना पड़ेगा। नहीं, वो तो साहब लागू तो हमको भी पड़ेगा न, कि जहाँ मोह लग जाए कि कुछ दिक्कत हो जाए तो वहाँ सावधान हो जाना चाहिए। बहुत मोह हो जाता है। नहीं, पर आप रह नहीं सकेंगे ना वैसे, क्यों आपको ज़रूरत है ना इन चीज़ों की। आप लोग हाँ नहीं, कम तो करना चाहिए, संयम करना चाहिए, संयम करना चाहिए। पर आपको अभी व्यवहार है, गृहस्थी के अंदर व्यवहार की प्रधानता होती है, गृहस्थी के अंदर व्यवहार की प्रधानता होती है, और साधु के अंदर वैरागी की प्रधानता। व्यवहार दूसरे नंबर पे होता है साधु के अंदर, गृहस्थी के अंदर व्यवहार पहले नंबर पे होता है। तो इसलिए जो है भूमिका अलग अलग है, क्योंकि आप साधु के व्यवहार को नहीं ग्रहण कर सकते। साधु के व्यवहार को एक दृष्टांत कहता हूँ
कि एक जगह बाबूजी और बाबाजी दोनों मिले, पहले भी सुना होगा तुमने। तो बाबूजी और बाबाजी दोनों मिले, तो दोनों जो है ट्रेन में बैठे हुए थे। तो बाबाजी ने बाबूजी से बाबूजी ने बाबाजी से कहा कि महाराज मेरे में आप में कितना फ़र्क है, तो मेरे साथ में भी सामान बहुत है और आपके साथ में सामान बहुत है। मेरे साथ में नौकर है तो आपके साथ में चेला है, तो मेरे में आप में कितना फ़र्क है, जैसा मैं हूँ जैसा आप हो। तो साधु ने कहा कि कह के बताऊँ कि करके बताऊँ। तो बाबूजी ने कहा कि महाराज कहने वाले तो बहुत मिले, करके बताओ। देखो ठीक है। तो जब तक ट्रेन में रहे, ट्रेन में उपदेश शिक्षा तो चलती रही। अब जहाँ बाबूजी को उतरना था, बाबाजी को तो आगे जाना था, वो बाबूजी जो स्टेशन मास्टर थे उनको वहाँ उतरना था, तो फट उन्होंने रोक दिया, कहाँ उतरते हो, आप तो साधु होने जा रहे हो। महाराज मैं स्टेशन मास्टर हूँ, मेरी ड्यूटी है यहाँ पर, आप जैसा मैं कैसे कहूँ। तो साधु उतर पड़े, ठीक है। तो वहाँ उतरे तो साधु ने कहा फटा अपना सामान उठा करके बांटने लग गए साधु। तो बांटने लगे तो अपना सामान निबट गया, तो स्टेशन मास्टर का सामान भी बांटने। महाराज ये क्या कर रहे हो, मेरा सामान क्यों बांट। तो अरे भाई अब मेरे में तुम्हारे में क्या फ़र्क है, तुमने पूछा ना मेरे में तुम्हारे में क्या, तो ये फ़र्क है, तुम्हारे सामान में तुम्हारा मोह है और मेरे सामान में मेरा मोह नहीं है। मैंने अपना सामान बांट दिया, तुम्हारा सामान पे हाथ लगाया जो तुमको मोह उत्पन्न हो गया। बस यही फ़र्क है मेरे में तुम्हारे में। तो साधु के अंदर मोह ममता आसक्ति नहीं होती है और गृहस्थी के अंदर मोह ममता आसक्ति होती है। हाँ, ज्ञान बोध विचार होगा तो खाली ऊपर ऊपर का होगा, पुस्तकीय ज्ञान होगा गृहस्थी के अंदर, वह अंदर का ज्ञान नहीं होगा। अंदर उनके वैराग नहीं हो सकता। गृहस्थी परिवार में रहना है, परिवार की सब मोह ममता आसक्ति रहेगी। और साधु के अंदर अंदर का ज्ञान चाहिए, अंदर का त्याग वैराग चाहिए, तब साधुता टिकेगी। इतना फ़र्क है इसमें। ठीक है, बोले श्री सद्गुरुदेव की।